और सबसे पहले बात करेंगे आज की बड़ी खबर की, और बड़ी खबर यह है कि किसान आज एक बार फिर दिल्ली कूच करने की कोशिश करेंगे। ये बड़ी खबर आपको हम दे रहे हैं। किसान आज दिल्ली कूच करेंगे, शंभू बॉर्डर से दिल्ली की ओर बढ़ेंगे। किसानों की प्रेस कॉन्फ्रेंस आ रही है, आइए आपको से बात है। जैसे मेयर साहब ने बताया कि हमारी मंशा किसी तरह का भी अशांति पैदा करना हमारा निशाना नहीं है, ना कोई हमारी इसके ऊपर कोई प्रेस्टीज इशू है कि हम तो ऐसा किए बगैर रह नहीं सकते। लेकिन बात ये है कि हमने दिल्ली जाने का प्रोग्राम बनाया, ये आज से नहीं बना, ये 7 नवंबर की हमने कॉल दे रखी है। 7 नवंबर से लेकर अगर आज सरकार ये कहे कि समय कम है हमारे पास, तो मुझे लग रहा है सरकार की ये टाल मटोल की नीति है। सरकार को ऐसा ना करते हुए देश के किसान मजदूर के पक्ष में फैसला लेना चाहिए। किसान देश का किसान है, देश के किसान ने देश को सेल्फ डिपेंड किया है, दिन रात मेहनतें की हैं। 7 लाख के करीब आज तक किसान सुसाइड कर चुका है। लेकिन ऐसे हालात में भी अगर सरकार किसान से बात करने की बजाय ऐसा प्रबंध करे कि अभी आप किसान नेता की बात सुन रहे थे लाइव। आज सुबह 11 बजे किसान दिल्ली कूच का प्रयास करेंगे शंभू बॉर्डर पर। इससे पहले 2 बार वो ऐसा कर चुके हैं, 13 फरवरी को और 14 फरवरी को। तब तीखी झड़प हुई थी उनकी वहां पर जवानों के साथ, और आज फिर से पुलिस उनको वहीं पर रोकने की कोशिश करेगी। पंजाब हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर किसानों को डटे हुए आज 9 दिन हो गए हैं। 9 दिनों से किसानों ने 2 बार दिल्ली की ओर बढ़ने की कोशिश की, लेकिन पुलिस प्रशासन ने शंभू बॉर्डर क्रॉस नहीं करने दिया। 9 दिनों में सरकार और किसानों के बीच वार्ता हुई, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। सरकार की ओर से 5 फसलों पर 5 साल के एमएसपी कॉन्ट्रैक्ट का जो ऑफर दिया गया, वो किसानों को मंजूर नहीं। अब आज सुबह 11 बजे एक बार फिर से दिल्ली कूच करेंगे। जो मीटिंग में प्रस्ताव रखा जाता है, पीसी में और बात बोली जाती है, नहीं तो आगे बढ़ने की हमारी मजबूरी होगी। बढ़े ना हम खून खराबे के लिए जिम्मेवार, ना वायलेंस हम करेंगे। जिनके हाथों में गन्स है, जो अर्धसैनिक भोर लगाए, उनकी जिम्मेवारी होगी। सबसे पहले तो मैं किसान संगठनों के और ऐसे सभी के जो इस समय इससे जुड़े हुए हैं, उनसे अपील करूंगा कि हम सब मिलकर के समाधान ढूंढें। किसान अपनी बात पर अड़े हुए हैं और सरकार लगातार किसानों से शांति बनाए रखने की अपील कर रही है। सरकार की ओर से एक बार फिर से ये कहा गया है कि शांति से ही, संवाद से ही समाधान निकलेगा। इस बीच किसान से के दिल्ली कूच को लेकर पंजाब से दिल्ली तक अलर्ट है। हरियाणा के डीजीपी की ओर से पंजाब के डीजीपी को खत लिखा गया है। बॉर्डर पर पोकलेन, जेसीबी मशीनें आने से रोकने के लिए कहा गया है, जिसके बाद डीजीपी पंजाब की ओर से ऑर्डर जारी किए गए हैं। हरियाणा की ओर पोकलेन, जेसीबी ना जाए। जैसा कि हम आपको लगातार बता रहे हैं, ट्रैक्टर्स के मुंह दिल्ली की तरफ मुड़ गए हैं। शंभू बॉर्डर पर किसानों की दिल्ली कूच की तगड़ी तैयारी है, और तगड़ी तैयारी वहां पर सुरक्षा में मुस्तैद जवानों की भी है। एक ओर किसान है तो दूसरी ओर पुलिस प्रशासन है, जिसने किसानों को आगे बढ़ने से रोकने के लिए पुख्ता और कड़े इंतजाम किए हैं। लेकिन किसान भी डटे हुए हैं। आज शंभू बॉर्डर क्रॉस करने की फिर कोशिश करेंगे। दिल्ली की ओर बढ़ने के लिए तैयार है। ट्रैक्टर पर लगे ये बड़े बड़े पंखे सिक्योरिटी फोर्सेस के आंसू गैस के गोलों की हवा निकालने के लिए हैं। बॉर्डर पर लगी सीमेंट की दीवारों से निपटने के लिए शंभू बॉर्डर पर भारी भरकम विशाल पोकलेन मशीन भी पहुंच चुकी है। पुलिस या इंतजामों से निपटने के लिए मॉडिफाइड जेसीबी मशीनें भी मौजूद है। आंसू गैस के गोलों को बेदम करने के लिए शंभू बॉर्डर पर गीली बोरियों की भी भरमार है। मांग की है कि हमें दिल्ली के अंदर प्रोटेस्ट करने के लिए वहाँ जगह प्रोवाइड करवाई जाए और ये रास्ते मतलब क्लियर किए जाए। एक इस तरह का वातावरण हम सब के लिए एक तरीके से अच्छा नहीं होता है। हम अपने विषयों को सही ढंग से रखते हुए हम उस पर लगातार संवाद बनाए रखें।
राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा इस वक्त उत्तर प्रदेश में है। वो आज एक और अहम शहर पहुंचने वाले हैं। जी, वो पहुंचेंगे कानपुर अपनी यात्रा लेकर के। सुबह करीब 9:45 पर कानपुर पहुंचेंगे राहुल गांधी और सुबह 11 बजे कानपुर में राहुल की एक जनसभा भी होगी। एक जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी सुबह 11 बजे नजर आएंगे। राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर आज कानपुर पहुंच रहे हैं, ये बड़ी खबर। और इसी बीच राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा चल रही है उसको लेकर एक विवाद खड़ा हो गया। उन्होंने कहा है कि जब वो वाराणसी में थे तो उन्होंने देखा कि उत्तर प्रदेश का भविष्य शराब पीकर सड़क पर नाच रहा है और इसके बाद अब सियासी बवाल खड़ा हो चुका है। मंगलवार को राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर रायबरेली पहुंचे थे। लोगों के बीच पहुंचे, हाथ में माइक थामा, मोदी और योगी सरकार को घेरते हुए ऐसा बयान दे डाला जिस पर अब वो खुद ही घिर गए हैं। मैं वाराणसी गया, वाराणसी में देखा मैंने रात को बाजा बज रहा है, वहां पे शराब पिए सड़क पे लेटते हुए यूपी का भविष्य रात को शराब पिए नाच रहा है, डांस कर रहा है। राहुल गांधी के मन में उत्तर प्रदेश के लिए कितना विष भरा है वो उनकी इस अभद्र टिप्पणी से व्यतीत होता है। मेरी ये हिदायत है सोनिया गांधी को कि अपने बेटे को अगर आप अच्छे संस्कार ना दे सके तो उनसे कहें कि इस प्रकार के हमारे जो पुण्य स्थल हैं उनके बारे में आपत्तिजनक टिप्पणियां करना बंद करें, वरना मुंह तोड़ जवाब जनता भी देगी। और देखिए, वैसे सुर्खियों में एक और यात्रा भी है और वो यात्रा चल रही है बिहार में। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव जन विश्वास यात्रा निकाल रहे हैं। उनकी यात्रा का आज दूसरा दिन है और आज वो मोतिहारी, बेतिया, गोपालगंज का दौरा करेंगे। तेजस्वी यादव की यात्रा आगामी लोकसभा चुनाव और जेडीयू के साथ गठबंधन टूटने, सरकार से बाहर होने के चलते बेहद अहम है। तेजस्वी यादव आज सुबह 10:30 बजे मोतिहारी में, दोपहर 1 बजे बेतिया में और दोपहर 3 बजे गोपालगंज में होंगे। कल मुजफ्फरपुर से यात्रा की शुरुआत हुई थी जिसमें तेजस्वी जमकर गरजे कि माई के साथ साथ हम लोग बाप की भी पार्टी है। बी से बहुजन, ए से आपका हो गया आगड़ा, दूसरा ए से हो गया आधी आबादी जो महिलाओं की है, और पी से पुअर यानी BAAP, ये बाप। जनता का विश्वास सिर्फ समीकरण पर नहीं जीता जाता है, जनता का विश्वास जीतने के लिए और कुछ जरूरी है। तेजस्वी यादव की जन विश्वास यात्रा कल यानी कि 20 फरवरी से शुरू हुई है, जो 29 फरवरी तक चलेगी। बिहार की 38 में से 33 जिलों को कवर करेगी। तो किसान आज दिल्ली कूच के लिए तैयार है। जैसे ही सुबह के 11 बजेंगे किसान दिल्ली कूच का प्रयास करेंगे और उनके इसी कदम को देखते हुए शंभू बॉर्डर और खनौरी बॉर्डर समेत जितने भी बॉर्डर हैं उन सब पर सुरक्षा मुस्तैद है। 7 लेयर की सिक्योरिटी वहां पर खड़ी की गई है इनको रोकने के लिए। तो आज बड़ी खबर, दिल्ली कूच करेंगे किसान। सुबह 11 बजे का वक्त है। केंद्र सरकार ने किसानों से अपील की है कि वो शांति बनाए रखें और चर्चा को जारी रखें। लेकिन इन सब के बीच सुबह 11 बजे दिल्ली कूच करेंगे किसान। उनको रोकने के लिए तैयारी भी पुख्ता है। 7 लेयर की सिक्योरिटी का बंदोबस्त है वहां बॉर्डर पर। शंभू और खनौरी बॉर्डर समेत जितने भी बॉर्डर्स हैं उन सब पर सुरक्षा जवान मुस्तैद, ताकि उन्हें दिल्ली आने से रोका जा सके। किसानों के दिल्ली कूच से पहले की ये तस्वीरें देखकर सभी हैरान हैं। ऐसा लग रहा है जैसे ये दिल्ली कूच नहीं बल्कि किसी जंग की तैयारी चल रही हो। ऐसी मशीनें जो शायद ही कभी सड़कों पर देखी गई हो। उन मशीनों के साथ दिल्ली कूच के लिए किसान शंभू बॉर्डर पर जमा हो गए हैं। किसानों के इस बार के आंदोलन का पहला दिन था। तारीख थी 13 फरवरी की।
जब दूसरे दौर की वार्ता नाकाम रही तो किसानों ने दिल्ली में घुसने की कोशिश की, लेकिन पहले से ही मुस्तैद पुलिस प्रशासन और अर्धसैनिक बलों से वो पार ना पा सके। लगातार हुई आंसू गैस और रबर बुलेट की फायरिंग ने किसानों के हर मंसूबे को नाकाम कर दिया। किसानों ने पुलिस प्रशासन का जोरदार प्रतिरोध करने की कोशिश की, लेकिन उनकी हर कोशिश नाकाम रही। पहली कोशिश के बाद दो और दौर की वार्ता हुई, लेकिन इस बार भी कोई नतीजा नहीं निकला और अपने तयशुदा ऐलान के तहत किसानों के दिल्ली कूच की कोशिश एक बार फिर से शुरू होने जा रही है। लेकिन इस बार मामला आर पार का दिख रहा है। किसान भी तू डाल डाल में पात पात साबित करने पर आमादा दिख रहे हैं। किसानों ने हर वो तैयारी कर ली है जिससे कि वो पुलिस प्रशासन के हर प्रतिरोध का सामना कर सके। उनकी तैयारी ऐसी है कि जब वो आगे बढ़े और उन्हें रास्ते में सीमेंट कंक्रीट के बैरिकेड मिले तो टैंक की तरह चलने वाली पोकलेन मशीन से उसे तोड़ दे। साथ ही सड़क पर लगाई गई कीलें भी नेस्तानाबूद कर दी जाए। इनमें आंसू गैस के गोलों से बचने के लिए चारों तरफ लोहे की चादर और जालियां भी लगी हैं। किसानों ने इस बार जेसीबी मशीनों को भी अपना हथियार बनाया है। लोहे का ये पंजा किसी भी बोल्डर को तोड़कर किसानों के लिए रास्ता आसान बना देगा। शंभू बॉर्डर पर ऐसी ही हाईटेक जेसीबी मशीनें मोर्चा संभाल चुकी हैं। ट्रैक्टर पर लगे बड़े बड़े पंखे पुलिस और अर्धसैनिक बलों के उस खास हथियार का जवाब है जो पिछली बार काफी कारगर साबित हुए थे। जब ये पंखे चलेंगे, आंसू गैस के गोलों से निकलने वाला धुआं खुद धुआं हो जाएंगे। पिछली बार किसानों के दिल्ली कूच रोकने के लिए पुलिस प्रशासन ने शंभू बॉर्डर पर घग्गर नदी पर बने पुल के मुहाने पर गड्ढे खोद दिए थे ताकि किसान नदी पार कर हरियाणा में दाखिल न हो सके। लिहाजा इस बार वो रेत और मिट्टी से भरी हजारों बोरियां तैयार कर चुके हैं ताकि जरूरत पड़ने पर वो इन्हें गड्ढों और नदी में फेंक कर रास्ता बना सके। पिछली बार हरियाणा में दाखिल होने की राह में आंसू गैस के गोले काफी कारगर साबित हुए थे। लिहाजा इसे बेअसर करने के लिए किसानों ने गीली बोरियां भी तैयार कर रखी हैं, जो आंसू गैस के असर को कम करने के लिए इस्तेमाल में लाई जाएगी। किसान अपने साथ 5 से 6 महीने के लिए रसद पानी लेकर चले हैं। लंगर की व्यवस्था तो पहले से ही चल रही है, यानी खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं। शंभू बॉर्डर पर किसानों के लिए लंगर के साथ साथ धीरे धीरे बढ़ रही गर्मी में राहत देने के लिए गन्ने के जूस का भरपूर इंतजाम किया गया है ताकि वो तरोताजा रह सके। यानी उन्होंने पूरी तैयारी कर ली है, लेकिन सरकार अभी भी भरोसा दे रही है कि इस अड़ियल रवैये से कोई समाधान नहीं निकलेगा। बातचीत के लिए रास्ते अभी भी खुले हैं। संवाद से समाधान की तरफ ले जाना है, उसमें शांति और वार्ता लगातार जारी रखते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए। देश के लोग भी शांति चाहते हैं, हम सब शांति चाहते हैं और सभी खुशहाली के लिए ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि हम सब मिलकर के समाधान ढूंढे। बातचीत तो पहले भी हो चुकी है, वो भी 4-4 बार, लेकिन बात बनती नहीं दिख रही। सरकार ने कुछ लचीला रुख अपनाया भी, फिर भी मामले का हल नहीं निकल सका। किसान अपनी जिद पर अड़े हैं, पूरी तैयारी कर चुके हैं। वो अडिग हैं कि अब तो बस दिल्ली हर हाल में जाना है। पुलिस प्रशासन भी उन्हें दिल्ली में दाखिल न होने देने के लिए तैयार है। अब टकराव रोकने के लिए क्या उपाय है, फिलहाल किसी के पास इसका जवाब नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी न्यूज। अब से थोड़ी देर पहले किसान नेताओं की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और कहा गया कि उन्हें आगे जाने के लिए रास्ता दिया जाए।
किसानों ने कहा कि प्रधानमंत्री के दखल की मांग की है। सरकार से सभी मांग को मानने की यहां पर अपील की गई है। किसानों ने कहा कि वो शांतिपूर्ण ये प्रदर्शन करेंगे, बैरिकेडिंग हटाकर दिल्ली जाने की इजाजत दी जाए तो शांतिपूर्वक प्रदर्शन करेंगे। किसान कहते हुए नजर आए, हमें दिल्ली जाने दिया जाए, बैरिकेडिंग हटाकर दिल्ली जाने की इजाजत दी जाए। सभी का है, प्रधानमंत्री सभी के हैं, उनको आगे आके परिस्थितियों को संभालना चाहिए और हमारी मांगे मान लेनी चाहिए। 1.5-2 लाख करोड़ रुपया ज्यादा बड़ी रकम नहीं है। इसके ऊपर 60% किसान निर्भर कर रहे हैं। खेत मजदूर जोड़ लें तो देश की 80% आबादी बनती है। तो हमारी पूरा प्रयास है कि पीसफुली रहेंगे, अथवा अगर केंद्र को ऐसा लगता है अभी मांग मानने में कोई उसे दुचित्ती आ रही है तो हम कहते हैं प्रधानमंत्री जी, संविधान की रक्षा करना आपका दायित्व है। आप संविधान की रक्षा कीजिए, हमें पीसफुली प्रोटेस्ट करने के लिए ये नाका खोल के दिल्ली जाने का इजाजत दे दीजिए। अब आइए नमस्ते भारत में आगे बढ़ते हैं और बात तेजस्वी को यात्रा बनाएगी यशस्वी। बिहार में जन विश्वास यात्रा पर निकले बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के निशाने पर हैं नीतीश कुमार। पहले दिन हुई 3 जिलों की यात्रा पर वो नीतीश कुमार पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि 2024 में ही जेडीयू का अस्तित्व खत्म हो जाएगा और बिहार में असली लड़ाई बीजेपी और आरजेडी में होगी। दिखाते हैं रिपोर्ट। जनता दल यूनाइटेड का कोई भविष्य नहीं है। बिहार में तो 2 ही खेमा है, एक बीजेपी है, एक आरजेडी है। जो 17 साल में नहीं हुआ वो कम से कम 17 महीने में हम लोगों ने करके दिखाया। हम पवित्र हैं, सांच को आँच किस बात की, तो डर किस बात का। नीतीश जी के पास अब कोई विजन नहीं है। पूरे देश में चुनावी माहौल है, कहीं गठजोड़ की कोशिश तो कहीं रैलियों का दौर चल रहा है और यात्राएं न हो, भला ऐसा हो सकता है। बिहार में राहुल की यात्रा के बाद तेजस्वी यादव की यात्रा का जोर भी दिखने लगा है। तेजस्वी की ये यात्रा मुजफ्फरपुर से शुरू हुई। यात्रा शुरू करने से पहले उन्होंने पटना में पूजा अर्चना की, उसके बाद परिवार का आशीर्वाद लिया। पूजा अर्चना और बड़ों का आशीर्वाद लेने के बाद वो अपनी जन चुनावी यात्रा पर निकल पड़े। तेजस्वी यादव की इस यात्रा को जन विश्वास यात्रा नाम दिया गया है। 20 फरवरी से शुरू हुई यात्रा 1 मार्च तक चलेगी। इस यात्रा में तेजस्वी बिहार की कुल 38 में से 33 जिलों में जाएंगे। यात्रा के पहले दिन वो मुजफ्फरपुर पहुंचे, जहां से इसकी शुरुआत हुई। वहां उन्होंने एक रैली को संबोधित किया। इसके बाद वो सीतामढ़ी पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं से मुलाकात के बाद एक रैली की और इसके बाद वो शिवहर गए। वहां भी उन्होंने एक जनसभा की और रोड शो भी किया। तेजस्वी की यात्रा का आज दूसरा दिन है। आज भी उनकी यात्रा 3 जिलों से होकर गुजरेगी। आज तेजस्वी मोतिहारी में एक रैली करेंगे, जिसके बाद बेतिया में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। फिर गोपालगंज में वो रैली को संबोधित करेंगे। तेजस्वी यादव का लोगों में खूब क्रेज देखने को मिल रहा है, जिससे वो काफी खुश है। लेकिन 17 महीने डिप्टी सीएम रहे तेजस्वी यादव नीतीश कुमार से पलटने का दर्द अभी झेल रहे हैं। एबीपी न्यूज से खास बातचीत में नीतीश को खूब खरी खोटी सुनाई। मुख्यमंत्री जी ने 9 बार शपथ लिया और ये तो ऐसा कहीं नहीं होगा कि एक टर्म में 3 बार शपथ ले लिया हो। रिस्पेक्ट है, बुजुर्ग है, अभिभावक है, उनके नेतृत्व में 2 बार हमने ओथ लिया है। एबीपी न्यूज पर तेजस्वी ने बड़ी बेबाकी से बात की और साफ कर दिया कि अब नीतीश भी सियासत से साफ हो जाएंगे। उनका मुकाबला तो सिर्फ बीजेपी से ही है। असली लड़ाई बिहार में तो 2 ही खेमा है, एक बीजेपी है, एक आरजेडी है, जो असली 2 ताकतें हैं। और नीतीश जी की जहाँ तक बात है, ठीक है, अब तो कितना दिन ऐसा चलता रहेगा, अब ज्यादा दिन चलने वाला नहीं। और हमने कहा है कि जनता दल यूनाइटेड का कोई भविष्य नहीं है और 2024 में आप देखिएगा ये पार्टी जो है समाप्त हो जाएगी। तेजस्वी दावा कर रहे हैं कि लोकसभा चुनाव में उनका काम बोलेगा, क्योंकि उन्होंने सरकारी नौकरी देने का जो वादा किया था उसे पूरा किया। 17 महीने में हम लोगों ने काम किया है तो लोगों को अच्छा लगा है।
फिर भी अगर हम 17 महीने सरकार में आ गए और हमने अपने एजेंडे का काम अगर लागू कर दिया तो आई एम मोर हैप्पी कि जो 17 साल में नहीं हुआ वो कम से कम 17 महीने में हम लोगों ने करके दिखाया। तेजस्वी पूरे जोश में दिखाई दे रहे हैं। इस बार नया नारा भी दिया है और साथ ही विरोधियों को सजग भी कर रहे हैं कि आरजेडी को सिर्फ मुस्लिम और यादवों से जोड़कर हल्के में लेने की कोशिश न करें। माई के साथ साथ हम लोग बाप की भी पार्टी है। बी से बहुजन, ए से आपका हो गया अगड़ा, दूसरा ए से हो गया आधी आबादी जो महिलाओं की है, और पी से पुअर यानी BAAP ये बाप। तो अगर ये माई और बाप मिला लें तो A to Z हो जाता है, कोई बचता नहीं है। तेजस्वी यादव का अंदाज नया है, नारा नया है, लक्ष्य भी नया है। अब वो खुलकर कहने लगे हैं कि नीतीश में अब वो दम नहीं रहा। नीतीश जी के पास अब कोई विजन नहीं है और अब उनसे बिहार नहीं चल सकता। क्या पता इसी विधानसभा में वो पलट जाए, आपके साथ आ जाए। ये आप किसी भी जेन्युइनली बिहार की जनता से पूछे कि मुख्यमंत्री के रूप में आप दोबारा नीतीश जी को देखना चाहते हैं, तो सभी लोग कहेंगे नहीं, अब बस बहुत हो गया। चुनावी यात्रा पर निकले तेजस्वी यादव के तेवर भी बदले नजर आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि उनको किसी जांच के नाम पर डराया नहीं जा सकता। किस बात का डर है? हम पवित्र हैं, सांच को आँच किस बात की, तो डर किस बात का? वो जांच करते रहे। अभी तो सुनने में आया कि ये लोग जांच करेंगे मेरे विभागों का, तो बहुत खुशी होगी कि जांच इतने अच्छे से करें, कुछ सीखने को मिलेगा। इंडिया गठबंधन से कई सहयोगी साथ छोड़ गए, लेकिन तेजस्वी की पार्टी आरजेडी अभी भी गठबंधन का हिस्सा बनी हुई है। गठबंधन छोड़ने वाले कुछ नेताओं के फैसले पर तेजस्वी को मलाल भी है। तेजस्वी यादव अकेले दम पर पार्टी को फिर से मजबूत करने में जुटे हैं। उन्हें और उनकी पार्टी को इस यात्रा से काफी उम्मीदें हैं। निगाहें लोकसभा चुनाव पर है, क्योंकि पिछली बार पार्टी को 40 में से एक भी सीट नहीं मिली थी। ब्यूरो रिपोर्ट, ABP न्यूज। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने मिलकर यूपी की 80 लोकसभा सीटों पर अपना परचम लहराने के लिए हुंकार भरी। तालमेल के लिए कोई दौर की बातचीत भी हुई, लेकिन सीट शेयरिंग को लेकर आखिरकार गठबंधन में गांठ पैदा हो ही गई और अब नौबत ये आ गई कि दोनों की राहें अलग अलग हो सकती हैं। अब इसका ऐलान होना ही महज बाकी रह गया है। इंडिया गठबंधन को एक एक करके जोर का झटका लगता जा रहा है। यूपी में भी तकरीबन ये तय है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की राह जुदा हो जाएगी। सीटों को लेकर दोनों के बीच खींचतान इतनी बढ़ गई है कि अब गठबंधन में गांठ पड़ती साफ दिखने लगी है। पहले खबरें आई कि समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को 11 सीटें ऑफर की, उससे दोगुनी यानी कि कांग्रेस ने 22 सीटों की मांग की। फिर बातचीत का दौर चला। कई दौर की बातचीत के बाद समाजवादी पार्टी ने 17 सीटें ऑफर की और कहा कि सीटों पर सहमति बन जाएगी तभी अखिलेश यादव राहुल की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होंगे। लेकिन कांग्रेस को ये भी मंजूर नहीं हुआ। साथ ही कुछ खास लोकसभा क्षेत्रों को लेकर भी पेच फंस गया। कांग्रेस जिन 22 सीटों की मांग कर रही है, उनमें अमेठी, रायबरेली, बाराबंकी, धौरहरा, सीतापुर, फूलपुर, इलाहाबाद, सहारनपुर, अमरोहा, बिजनौर, डुमरियागंज, फर्रुखाबाद, अलीगढ़, मुरादाबाद, भदोही, बहराइच, श्रावस्ती, डुमरियागंज, महाराजगंज, देवरिया, वाराणसी, लखनऊ और कैसरगंज शामिल है। अभी तालमेल की गुंजाइश की संभावनाएं भी जताई जा रही थी कि समाजवादी पार्टी ने 5 उम्मीदवारों की तीसरी लिस्ट भी जारी कर दी। इनमें 4 सीटें वो हैं जिन पर कांग्रेस अपनी दावेदारी चाह रही थी। समाजवादी पार्टी ने वाराणसी से सुरेंद्र सिंह पटेल, धौरहरा से आनंद भदौरिया, फर्रुखाबाद से नवल किशोर शाक्य और बहराइच से रमेश गौतम को उम्मीदवार घोषित कर दिया। कांग्रेस मुरादाबाद, अमरोहा, बिजनौर, देवरिया पर भी अड़ी है।
समाजवादी पार्टी ने अमेठी और रायबरेली को छोड़कर बाकी बची 20 सीटों को लेकर 2012 के विधानसभा चुनाव, 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव और इसके साथ ही 2022 के विधानसभा चुनाव में दोनों पार्टियों को मिले वोट के आधार पर कांग्रेस को ऑफर दिया था। अभी बातचीत चल रही है, कई दौर में बातचीत हो चुकी है, कई सूचियां उधर से आई, सूची इधर से भी गई। जिस समय सीटों का बंटवारा हो जाएगा, समाजवादी पार्टी उनके न्याय यात्रा में शामिल हो जाएगी। और 4 दिन बाकी हैं, आज दोपहर बाकी है, कल है, 24 है, 25 है। अभी हमारे राजनीति में 3-4 दिन बहुत लंबा समय होता है। गठबंधन में पड़ी गांठ के पीछे सीटों की संख्या और खास सीट की चाहत ही वजह नहीं है, वजहें और भी हैं। मध्य प्रदेश चुनाव के बीच रिश्तों में जो खटास आई थी, उसे भूलकर दोनों पार्टियां आगे बढ़ चुकी थी। लोकसभा चुनाव में सीट शेयरिंग को लेकर दोनों पार्टियों के नेताओं ने 9 जनवरी को दिल्ली में पहली बैठक की थी। उस मीटिंग में समाजवादी पार्टी की तरफ से राम गोपाल यादव और जावेद अली थे, तो कांग्रेस की तरफ से मुकुल वासनिक, अशोक गहलोत, सलमान खुर्शीद और मोहन प्रकाश शामिल हुए। उन्हें राहुल गांधी के करीबी माना जाता है। इसके अलावा इस बैठक में कांग्रेस के यूपी प्रदेश अध्यक्ष अजय राय और पार्टी के यूपी प्रभारी अविनाश पांडे भी शामिल हुए। इन दोनों को कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी के करीब माना जाता है। पहली बैठक में कुछ मुद्दों पर सहमति बनी और कुछ सीटों पर पेच फंसा रहा, जिन्हें सुलझाने के लिए कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के नेताओं के बीच करीब आधा दर्जन बैठकें हुई। हालांकि बाद में बैठकों में राहुल के करीबियों की जगह प्रियंका के करीबी अजय राय और अविनाश पांडे शामिल होने लगे और बताया जाता है कि इसी के बाद सीट शेयरिंग वाली बातचीत भी पटरी से उतरती चली गई। हालांकि कांग्रेस की उम्मीदें अभी भी कायम हैं। Discussion is going on. It will be finalized at any point of time. कांग्रेस कह रही है कि बातचीत फाइनल स्टेज में है, लेकिन उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन के स्टेज पर जो कुछ चल रहा है वो तो कुछ और ही इशारा कर रहा है।